द मम्मी। यह एक रोमांचक और साहसी हॉरर फैंटेसी फिल्म है। कहानी एक प्राचीन मम्मी की और उसके डरावने जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अनजाने में एक टीम के द्वारा जिंदा किया जाता है। रिक और उसकी टीम गलती से उस मम्मी को जिंदा कर देते हैं। मम्मी का नाम एमहोतेप होता है। उस मम्मी को एक प्राचीन शाप के कारण कैद करके रखा हुआ होता है और ये टीम वहां पर जाके उसको जिंदा कर देती है और वो मम्मी सारी दुनिया में प्रलय लाती है। तो मूवी की शुरुआत में हम मिस्र के स्मिथ पिरामिड को देखते हैं और वहाँ की प्राचीन कला की वस्तुकला भी नजर आती है। यह कहानी लगभग 3000 साल पहले सिद्ध की गई है, जहाँ का राजा फिरौन होता है और वही इनहोटेप भी रहता था, जिसमें मरे हुए लोगों में जान डाल दी जाती थी। वहाँ उसकी प्रेमिका भी थी, जिसको छूने का हक सिर्फ इनहोटेप को था। दोनों अपने प्रेम के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी एक राजा आता है और उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। इस पर इनहोटेप और उसकी प्रेमिका उस राजा को मार देते हैं। इसके तुरंत बाद राजा की सिपाही वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन इमोटेप की प्रेमिका उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मुझे जीवित कर सकते हो, और फिर वह खुद को मार लेती है। बाद में इमोटेप उसकी प्रेमिका की लाश को चुरा लेता है और वहाँ से हुमन पात्र चला जाता है, जिसे मृत्यु की नगरी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर अपराधियों को मरने के बाद दफनाया जाता है। इमोटेप अपने साथ एक काले जादू की किताब को ले आता है, जिसमें वह अपनी प्रेमिका को जीवित कर सकता था। जब इमोटेप उसे जीवित करने की प्रक्रिया में होता है, तभी राजा की सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी प्रेमिका की आत्मा वापस चली जाती है। इमोटेप की सभी साथियों को जीवित ही दफनाया जाता है और इमोटेप को हमदर्दी की सजा दी जाती है, जो कि एक भयानक श्राप था। उसे एक जीवित मम्मी बना दिया जाता है और उसके कफन में कुछ कीड़े डाल दिए जाते हैं और उसे दफनाया जाता है। हुमन पात्र को कब्जे में करने के लिए कई लड़ाइयां हो जाती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यहाँ नीचे बुरी शक्तियां भी कैद है। तभी एक लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर सैनिक का पीछा करने लगते हैं। उसी समय जमीन के नीचे कुछ हलचल होने लगती है और मिट्टी से एक चेहरा बनता है। यह देखकर वह सैनिक भी वहाँ से भाग जाते हैं। 3 साल बाद हमें कहिरा शहर दिखाया जाता है और तब एक लाइब्रेरी का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की की गलती की वजह से सारे कपट और किताबें नीचे गिर जाती है और पूरी लाइब्रेरी तहस-नहस हो जाती है। तभी लाइब्रेरी का मालिक आकर उस लड़की पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि पहले इस लाइब्रेरी को ठीक करो। इसी दौरान कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और वह लड़की, जिसका नाम एवलिन होता है, तभी उसका भाई जोनाथन उसे डरा देता है। जोनाथन उसे एक बक्सा दे देता है, जो कि इमोटेप के कब्र की चाबी होती है। उस बक्से में उन्हें एक नक्शा मिलता है जो 3000 साल पुराना होता है, लेकिन तभी वह नक्शा आधा जल जाता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जोनाथन और उसकी बहन एवलिन एक जेल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक कैदी से मिलते हैं। उस कैदी का नाम रिक होता है और वे उसे हुमन पात्र जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन रिक कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तब मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। तभी उसे फांसी देने के लिए लाया जाता है। एवलिन वहाँ की मुखिया से कहती है हम तुम्हें खजाने में से कुछ हिस्सा दे देंगे, लेकिन तुम ऐसे छोड़ दो। इस पर वो कैदी रिक को छोड़ देता है। अगले सीन में हमें एक बंदरगाह दिखाया जाता है, जहाँ से वे चारों हुमना पात्र के लिए निकलते हैं। वे सभी एक जहाज पर सवार होते हैं। उस जहाज पर रिक एवलिन से पूछता है तुम्हें वहाँ किस लिए जाना है। तब वो बताती है मुझे वहाँ की एक किताब चाहिए, जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है और उसका नाम अमून रा है। इस किताब में जादू के सारे रहस्य छिपाए गए हैं। इसी दौरान रिक को उसका पुराना साथी बेनी मिलता है, जिसने पहले उसे धोखा दिया था। इसी कारण रिक उसे पानी में फेंक देता है। तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं और एवलिन से नक्शे की चाबी के बारे में पूछते हैं। इसी बीच रिक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अचानक जहाज में आग लग जाती है। रिक और उन लुटेरे के बीच में लड़ाई हो जाती है। रिक एवलिन से कहता है कि पानी में कूद जाओ और वह खुद भी पानी में कूद जाता है। जोनाथन भी पानी में गिर जाता है। उसके बाद जोनाथन और रिक कुछ ऊंट खरीद लेते हैं और उन पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे भी एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और रात के समय पर रिक को कुछ लोग दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। आगे चलकर उनकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। सभी एक जगह पर रुक जाते हैं और जैसे ही सूरज होता है उन्हें हमें पात्र दिखाई देता है। वे सभी उसकी ओर भागने लगते हैं। सबसे पहले एवलिन और रिक वहाँ पर पहुंच जाते हैं और सभी खजाने को खोजने की कोशिश करते हैं। तभी रिक एवलिन को कुछ औजार दे देता है और फिर वे सभी जमीन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर 3000 साल से कोई भी नहीं गया था। वे और अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी उनके सामने बेनी और उसके साथी आ जाते हैं और उनमें कुछ कहासुनी हो जाती है। एवलिन कहती है कि हम कहीं और जाकर खुदाई करते हैं। वे दूसरी जगह पर जाकर खुदाई शुरू कर देते हैं। उनका एक साथी वार्डन किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और वहाँ उसे दीवार पर कुछ कीड़े दिखाई देते हैं। वह उन्हें निकालता है और अपने बैग में रख देता है। उधर बेनी को कुछ भी नहीं मिलता और वह भी अपने मजदूरों से खुदाई शुरू करवाता है और तभी अंदर से कुछ जहरीली हवा निकलती है, जिसके कारण बेनी की मजदूर पिघल जाते हैं। रिक, जोनाथन और एवलिन एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी ऊपर से नीचे एक ताबूत गिरता है। एवलिन को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उधर वार्डन जो कीड़े निकल रहा था है, उनमें से एक कीड़ा जिंदा हो जाता है और उसके शरीर में घुस जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। रिक कहता है कि चाबी के बिना इस ताबूत को नहीं खोला जा सकता। एवलिन को पता होता है कि उसकी चाबी उसके पास है, जो जोनाथन को मिले हुए बक्से में थी। वो चाबी उस ताबूत में फिट हो जाती है, लेकिन तभी वार्डन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और दौड़ते हुए उनके पास आ जाता है और दीवार से टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। फिर रात में रिक, एवलिन और जोनाथन
जोनाथन को बताता है कि बेनी के 3 मजदूर पिघलाकर मर गए। जब एवलिन पूछती है कि कैसे, तो रिक बताता है नमक के तेजाब से। तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी रिक से कहता है यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे, और वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन बेनी को एक बड़ा सा बक्सा मिलता है। उसी समय रिक और एवलिन को भी एक ताबूत मिलता है। उसे खोलने पर उन्हें एक बहुत पुरानी लाश मिलती है। बेनी और उसके दोस्त को जो बक्सा मिला था उसमें एक किताब होती है और कुछ पुरानी मूर्तियां भी मिलती हैं। रात को हम देखते हैं कि एवलिन उस किताब को चुरा कर रिक के पास ले जाती है। वह किताब काली जादू की होती है और एवलिन उसे चाबी से खोल देती है। उस किताब को पढ़ने से जो लाश मिली थी वो जिंदा हो जाती है। तभी अचानक बहुत सारे कीड़े उनकी तरफ आ जाने लगते हैं। इसी बीच बेनी के एक दोस्त का चश्मा टूट जाता है और उस पर कोई हमला कर देता है। जमीन के अंदर से और भी कीड़े बाहर आ जाने लगते हैं जो इंसानों को खाने लगते हैं। उनसे बचने के लिए एवलिन, रिक और जोनाथन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अचानक एवलिन एक दीवार के अंदर गिर जाती है जहाँ उसे बर्न्स मिलता है। तभी एवलिन के सामने एक मम्मी आ जाती है। वह मम्मी एवलिन को अनकसुनमुन कहती है। तभी रिक वहाँ पर आ जाता है और उस मम्मी को गोली मार देता है। फिर वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय जो लोग कल रात उन पर हमला कर रहे थे वे फिर से सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें सबको मिलकर उस मम्मी को मारना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। वह मम्मी मौत का सौदागर है। इसी बीच बेनी अकेला ही खो जाता है। तभी उसके सामने वह मम्मी आ जाती है। मम्मी बेनी से कहती है तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हें कुछ खजाना दूंगा, और बेनी मान भी जाता है। इसी बीच एवलिन, रिक और जोनाथन कहीं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन के अंदर से मम्मी का हाथ बाहर आ जाता है। वे सभी कहिरा की बाजार में चले जाते हैं। रिक एवलिन से कहता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन एवलिन मना कर देती है और फिर बेनी उस मम्मी को लेकर बस के पास चला जाता है जिसने अपने शरीर को ढक कर रखा था ताकि उसे कोई पहचान न सके। तभी वह मम्मी बस पर हमला कर देती है और उसका चेहरा ले लेती है। इसके बाद आकाश से जमीन पर आग के गोले बरसने लगते हैं। तभी वे बंस के कमरे में चले जाते हैं जहाँ बस का शरीर मम्मी जैसा हो चुका होता है और मम्मी के शरीर पर थोड़ी सी खाल चढ़ चुकी होती है। रिक उस मम्मी पर हमला कर देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तब मम्मी रिक को पीछे ढकल देती है। वह मम्मी एवलिन से कहती है कि मुझे मौत से जगाने के लिए धन्यवाद। तभी मम्मी को एक बिल्ली दिखाई देती है और वह मम्मी उस बिल्ली से डर कर वहाँ से भाग जाती है। तभी उन्हें वहाँ एक क्यूरेटर और एक आदमी मिलते हैं जो बताते हैं कि मम्मी एवलिन की कुर्बानी देकर अनकुसुनमुन को जिंदा करना चाहती है। तब रिक जोनाथन से कहता है कि उसे मम्मी को वहाँ लाने के लिए मेरे साथ चलना होगा। तब एवलिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो रिक उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर देता है। इसी बीच बेनी अपने दोस्त के कमरे में जाकर काले जादू की किताब ढूंढता है। तभी रिक और जोनाथन वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। बेनी रिक को सारी बातें बताता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी मम्मी बेनी के दोस्त को मार देती है और उसका शरीर थोड़ा और पूरा कर लेती है। उस मम्मी को वह किताब भी मिल जाती है। तभी वह मम्मी एवलिन के कमरे में चली जाती है और उसे चूम लेती है। रिक मम्मी के सामने एक बिल्ली को लेकर जाता है जिसे देखकर वह मम्मी वहाँ से भाग जाती है। फिर एवलिन रिक को बताती है कि अगर काले जादू की किताब मृतकों में जान डाल सकती है तो सोने की किताब उन्हें मार भी सकती है। इसी बीच बहुत सारे लोग इमोटिव चिल्लाते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। उन सभी को उस मम्मी में अपने वश में किया होता है। एवलिन बताती है कि सोने की किताब हमना पत्र में होरस के पुतले के नीचे है। तभी वो आदमी जो मम्मी के कैद में होता है अंदर आ जाता है। जोनाथन पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ उसे वे लोग देख लेते हैं और जोनाथन भी उन लोगों के नकल करने लगता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है। जब बाकी सब वहाँ पर आ जाते हैं तो वे भी उस गाड़ी में बैठ कर भाग जाते हैं। अचानक कुछ लोग उनकी गाड़ी के सामने चले आते हैं, लेकिन जोनाथन तेजी से उन पर गाड़ी चढ़ा देता है। जोनाथन की गाड़ी की टक्कर हो जाती है और मम्मी के आदमियों द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। तभी मम्मी वहाँ पर आ जाती है और एवलिन से कहती है मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। एवलिन मान जाती है और मम्मी उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी दौरान रिक को एक गहरे गटर का ढक्कन दिखाई देता है जिसमें वह भाग जाता है। अगले दिन रिक, जोनाथन और उसके साथी एक हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात विस्टन से हो जाती है। विस्टन उन्हें एक हवाई जहाज पर बैठा कर वहाँ से निकाल लेता है। तभी वे एक बहुत बड़े तूफान को देख लेते हैं। यह तूफान मम्मी ने बनाया होता है। वे सभी वापस हमारा पुत्र चले जाते हैं। वह मम्मी अपनी शक्ति से जमीन पर एक तूफान बना लेती है। यह तूफान हवाई जहाज को निगल लेता है। तब एवलिन मम्मी को चूम लेती है जिससे तूफान थम जाता है, लेकिन उनके हवाई जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और वह नीचे गिर जाते हैं। तभी रिक और उसके दोस्त सोने की किताब को ढूंढने के लिए फिर से जमीन के अंदर चले जाते हैं। फिर मम्मी 2 और मम्मियों को जिंदा कर देती है और कहते हैं कि उन्हें मार दो और बाकी मम्मियों को भी जिंदा कर दो। जमीन के अंदर से और भी मम्मियां बाहर आने लगती है। अगले दृश्य में एवलिन को भी एक मम्मी के पास लेटाया जाता है और बांध कर रख दिया जाता है। वही रिक और जोनाथन के पीछे सारी मम्मियां लग जाती है। तभी उन्हें होरस का पुतला मिलता है जिनके नीचे सोने की किताब होती है। बेनी वहाँ का खजाना लेकर जाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच एवलिन के आसपास कुछ मम्मियां इकट्ठा हो जाती हैं। इमोटिव अपनी प्रेमिका को जिंदा करने के लिए जादू की किताब लेकर आ जाता है। उन्हें सोने की किताब मिल जाती है, लेकिन उसकी चाबी उनके पास नहीं होती। तब अर्डिथ कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें देख लेता हूँ। रिक वहाँ पर एक बम डालता है जिससे मम्मियां और अर्डिथ मर जाता है। इसके बाद इमोटिव अपनी प्रेमिका की आत्मा को बुला लेता है। आत्मा अनकुसुम की लाश के अंदर चली जाती है और उसे जिंदा कर देती है। तब जोनाथन आ जाता है और इमोटिव को एवलिन को मारने से रोक देता है। रिक वहाँ पर आ जाता है और एवलिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ मम्मियां
मम्मियाँ उस पर हमला कर देती है। रिक सभी मम्मियों को मार देता है। एक मम्मी एवलिन को वहाँ से बाहर निकलती है और कुछ मम्मियाँ उस रिक पर अटैक कर देती है। एवलिन के पीछे भी अनकुसुमन लग जाती है। जोनाथन सोने की किताब पर लिखी पहले को हल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जोनाथन एक मंत्र बोलता है जिसके परिणाम स्वरूप सभी मम्मियाँ रुक जाती है। जोनाथन के निर्देश पर वह सभी मम्मियाँ अनकुसुमन को मार देती है। इसके बाद इमोटेब जोनाथन को मारने की कोशिश करता है लेकिन रिक उसे बचा लेता है। फिर इमोटेब रिक पर हमला कर देता है। जोनाथन को सोने की किताब खोलने की चाबी मिल जाती है। किताब को खोलकर एवलिन कुछ मंत्र बोल देती है जिससे कुछ आत्माएं इमोटेब की आत्मा को ले जाती है, लेकिन वह फिर भी जीवित रहता है। रिक उसकी पेट में तलवार घुसा देता है जिससे वह पानी में गिर जाता है और मुक्त हो जाता है। जमीन के अंदर से छत नीचे गिरने लगती है। सभी लोग बचने के लिए भागने लगते हैं लेकिन बेनी वहाँ फंस जाता है और कीड़े उसे खा जाते हैं। रिक, जोनाथन और एवलिन बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं लेकिन बाहर के स्तंभ भी गिरने लगते हैं और जमीन अंदर धंसने लगती है। फिर रिक, जोनाथन और एवलिन वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन बेनी के द्वारा बाहर निकाले गए खजाने का खजाना एक ऊंट पर होता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।